हिमाचल प्रदेश स्टेट हेल्थ सोसाइटी के तहत राज्य में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार व विभाग पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। जिला मुख्यालय नाहन में हेल्थ सोसाइटी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोसाइटी के तहत कई कर्मचारी पिछले 20-22 सालों से काम कर रहे हैं, मगर उनके वेतन में आज तक वृद्धि नहीं हो पाई है। आरोप है कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने साल 2016 में नियमित वेतन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, मगर आज तक ये वेतनमान कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ साथ विधायकों से लेकर मंत्रियों तक कई बार वे अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा चुके हैं, मगर इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रही है, उन्होंने हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया है, जिसके हम सख्त खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 20 से 25 साल जो है वो काम करते हो गए स्टेट हेल्थ सोसाइटी में। इतने सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और स्टेट के जितने भी टारगेट हैं उनको हमने अचीव किया है टाइम पर, और सारे जो आउटकम्स हैं वो सरकार को जो है बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दिए, दिन रात काम किया है। इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद, और जितनी भी हमारी स्टेट की जो यूनियन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट यूनियन है, उनके कुछ एफर्ट्स करने के बाद जो है पिछली गवर्नमेंट ने 2016 में हमें जो है रेगुलर पे स्केल देने की जो है वो नोटिफिकेशन की थी, जो कि सरकार ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है हिमाचल में जो आज तक रेगुलर नहीं हुआ है हमारे सिवाय। एक जो डेली बेसिस पे सरकार एंगेज करती है किसी स्टाफ को, उसको भी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद जो है वो रेगुलर कर देती है, लेकिन हमें हमेशा ही बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है। उदाहरण के लिए हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एजुकेशन, जिसमें पीटीए के लोगों को पहले एंगेज किया गया, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया, रेगुलर किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में भी बहुत सारे एम्प्लॉय को लिया गया, बाद में उनको रेगुलर कर दिया गया। मनरेगा के तहत जो रखे थे जीआरएस, उनको भी आज रेगुलर पे स्केल मिलता है, और जेई रखे गए थे, सब लोगों को रखा गया, तो सबको रेगुलर पे स्केल दिया गया है। और सबसे पहले जो डिमांड है रेगुलर पे स्केल की, वो स्टेट हेल्थ जो सोसाइटी के एम्प्लॉय हैं उन्होंने सरकार से की थी, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इन बिटवीन जो कोविड आया, कोविड में भी हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है वो दिन रात काम किया है, लगभग सभी ने काम किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-3 महीने तक जो है अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ और कोविड पॉजिटिव हुए, अब वो बेचारे अभी भी काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई सरकार का मंच नहीं है जहां हमने नाक नहीं रगड़ी है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमेशा ही हमने हर चौखट में नाक रगड़ी है, लेकिन हमें हाथ में कुछ भी आज तक नहीं मिला है। सरकार हमसे काम लेती है, दिन रात काम लेती है। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो हमें एक ही बात बोलते हैं कि आप तो हमारे डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हो। तो मैं उन अफसरों को भी कहना चाहता हूं कि भाई साहब, रिस्पेक्टेड सर, चाहे सीनियर है चाहे कोई जूनियर है उम्र में, सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उस रीढ़ की हड्डी को अब जो है कैंसर हो गया है और खुद को टीबी हो गई है, क्योंकि ना तो हम अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहे हैं, ना तो हमें कोई स्मार्ट इंसेंटिव मिलता है। अगर हमारा कोई बंदा मर जाता है, उसकी फैमिली रोड पे आ जाती है। 4-5 लोग हमारे शहीद हो गए हैं काम करते करते। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि कोविड-19 के दौरान दिन रात उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, और इस दौरान कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, मगर सरकार लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। गौरतलब है कि कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द उनकी मांगों पर गौर न किए जाने पर प्रदेश भर में विरोध का एक बड़ा स्तर अपनाने के लिए मजबूर होने की बात कही। वहीं अब देखना ये होगा कि इस तरह की मांग के बाद सरकार इस मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।